अस्सलाम वालेकुम जी। आल टीम मेंबर्स कैसे, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बाकी जो है ना अपने काम को जो है ना एक्टिवली कर रहे होंगे। ठीक है, तो जो सेशन यहाँ पर जो पर्सन जो मुझे लाइव देख रहे हैं, लाइव सुन रहे हैं, ठीक है, और या जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं, ठीक है, तो यूट्यूब पर अगर कोई फ्रेंड नया है जो कि मेरी वीडियो को सुन रहा है, अगर वो फोर्सेज को ज्वाइन करना चाहता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहता है या कुछ भी ऑनलाइन अर्निंग के लिहाज से बातचीत करना चाहता है, ठीक है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, ठीक है, तो वहाँ पर आप जो है ना मेरे से इन्फॉर्मेशन और रब्ता कर सकते हैं। और बाकी दूसरा है कि जिस तरह की आप लोगों को पता है कि सुबह इशू बना, तो आज जो है बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो आंसर और क्वेश्चन के लिहाज से है। ठीक है, आप लोगों को जो टीम बनाने में ज़्यादातर पर्सन क्या होता है कि जब वो किसी को मतलब समझा रहे होते हैं, किसी को गाइड कर रहे होते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन वो कर देते हैं जिनका जवाब हमारे पर्सन को नहीं आता, जिसकी वजह से वो बंदा उनको छोड़कर चले जाता है। कहता है इसको तो खुद ही नहीं पता, ये मुझे क्या बताएगा, ठीक है, मुझे क्या लेकर चलेगा साथ। ठीक है, तो इस तरह के ये सारे सवाल जो आप इंशाल्लाह आज क्लियर होंगे आप लोगों के, और आप लोगों ने कोशिश करनी कि जो सवाल करने वाला हो ना, सिर्फ सवाल वो करना है, कोई मतलब अजीब किस्म का सवाल ना हो जिसके मतलब ये कि कोई मतलब उसकी वजह ना हो। ठीक है, अथेंटिक सवाल आपने पूछा है, इंशाल्लाह मैं जवाब आप लोगों को अच्छा दूंगा। ठीक है, तो बाकी दूसरा ये कि वो पर्सन हैंड रेज करें जिनके सवाल हैं, जल्दी से हैंड रेज कर ले। वो पर्सन अपने हैंड रेज करे जिनके सवाल हैं, जल्दी से करिएगा, मैं वेट कर रहा हूँ। जी एक ही पर्सन का इशू है, बाकी सबको आते हैं। नवीद भाई आपकी आवाज़ बिल्कुल कम आ रही है, माइक नज़दीक करें। आ रही है, बिल्कुल कम आ रही है। माइक नज़दीक करें, मुझे आवाज़ नहीं आ रही आपकी। माइक तो मैंने बात किया हुआ है, बट मैंने यही कहा कि आपको ज्वाइन किए हुए तो माशाल्लाह से काफ़ी टाइम हो गया होगा। जी जी बिल्कुल। आप हमें तो पूछते कि आपने जब ज्वाइनिंग की थी तो कितना टाइम हो गया, कितना तो फिर आपको हो गया था स्टैंड होते हुए। थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। नवीद भाई थोड़ा सा मान ऊंचा गई बोलिएगा। आप टाइम हो गया है। मुझे कितना टाइम हो गया? जी, मुझे 2.5 मंथ होने वाले हैं। 2.5 मंथ होने वाले हैं, तो इस दौरान आपको स्टैंड होने में कितना टाइम लगा था कि आपको कितना प्रोसीजर रिक्वायर्ड हुआ था कि आपने अप्रोच किया, कैसे यानी कि अट्रैक्ट किया था लोगों को अपनी तरफ। दरअसल नवीद भाई ये है कि मैं ना ये काम आज से नहीं कर रहा, लगभग 1 साल होने वाला है। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में, और मेरे पास काफ़ी सारे स्किल्स हैं, एक्सपीरियंस है। तो ये तो मैं 1 साल पहले ही स्टैंड हो गया था। ठीक है, तो ये है कि मैंने सिर्फ काफ़ी सारी वेबसाइट और कंपनियों में काम किया था, लेकिन कि वो अर्निंग नहीं देती थी अच्छी, मतलब कि मेहनत ज़्यादा थी और कमीशन बहुत ही कम देते थे। ठीक है, इस वजह से कि हलीम सर ने जो है ना, वो हम फॉरएवर पर इकट्ठे काम करते थे, उन्होंने मुझे यार सिस्टम ये मुतारफ़ करवाया, बताया और समझाया, तो मैंने इस चीज़ को समझा, फिर मैंने इसको जो है ज्वाइन कर लिया। तो ज्वाइन करते ही मेरे ख्याल में मैंने 3 से 4 दिन में 6 लोगों की टीम बन गई थी मेरी। तो बात बाकी है, जी जी। ये तो अच्छी बात है माशाल्लाह से। बाकी मैंने ये पूछना था कि वो गाइडलाइन जो देंगे नेक्स्ट सेशन में कि हमने कैसे ज्वाइन करवाना है, वो थोड़ी सी गाइडलाइन कर देंगे हमारी आप। जी जी मैं कर देता हूँ। दरअसल नवीद भाई सिंपल बात ये है कि हमारी ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो पाती, इसमें हमारी भी गलतियाँ होती हैं। क्या है, पहली बात ये कि हम हमारा जो अपलाइन है वो हमें जो कहता है वो हम करते नहीं हैं। ठीक है, दूसरी बात ये कि हमने लर्निंग तो करनी नहीं, जिस तरह की हमारी पानी कोई भी खाना वगैरह है, हमारी वो खुराक है, अगर ना लेंगे तो वो हमारा जो है ना ज़िंदा रहना पाना इम्पॉसिबल है। इसी तरह ये कि अगर लर्निंग नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं आता। मसलन ये कि आपको कोई बंदा सवाल, इसी तरह वजह से मैंने ये सेशन रखा है कि आप लोगों को कुछ आता होगा, कुछ लर्निंग की होगी डिसेंट्रलाइज सिस्टम के, ब्लॉकचेन के बारे में, फोर्सेज के हवाले से, इसकी मार्केटिंग प्लान के बारे में, X3 X4 ट्रिपल एक्स एक्सपोल के बारे में पता हो, और इसके अलावा भी जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर वो पता ही नहीं है तो लोगों को क्या गाइड करेंगे आप लोग। ठीक है, तो लर्निंग भी आपकी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये है कि आप लोग सिंपल क्या किया करें कि जब कोई पर्सन आप लोगों के पास आए ना, सबसे पहले क्या करना है, आपने उससे रिलेशन बनाना है।
ठीक है। रिलेशन किस तरह बनाया जाता है वो आप भी जानते हैं, थोड़ा सा मैं भी आप लोगों को गाइड करता हूँ ताकि लेंथी सेशन ना हो, बाकी की बारी आ सके। अब ये है कि जिस तरह के वो बंदा आपके पास व्हाट्सअप या सोशल मीडिया जहाँ से भी आ गया, आगे कहता है सर डिटेल्स दे या इंटरेस्टेड हो, आपने क्या करना है, अस्सलाम वालेकुम सर, या वो बुलाए आप बुलाएं जो भी है, ठीक है। आप लेकिन आपने कहना है कि वालेकुम सलाम सर, ये कॉल पर भी कर लें। ज़्यादातर अगर मैं रिकमेंड करूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कॉल पर ही ज्वाइन करवाता हूँ ज़्यादातर, ठीक है। कॉल ही पर मेरी ज्वाइनिंग निकलती है, और वैसे ना तो वॉइस ना डाटा सेंड करके उस तरह नहीं है। अब ये है कि आप लोग ना देखिए, हर बंदे का ना ज्वाइनिंग करवाने का एक नेचुरल तरीका होता है, कुदरती। अब ये कि मैं आप लोगों को अपना रास्ता बता दूं, अपना वो सारा मामला तो बता दूं, आप पॉइंट टू पॉइंट मुझे नोट करें, आप उसी तरह गाइड करने की कोशिश करें, शायद ना हो। आप लगेंगे कि यार ये पता नहीं उसने सर ने बताया तो है लेकिन काम नहीं कर रहा, ये चीज़ काम नहीं कर रही। अब ये कि हर बंदे का ना एक ट्रिक होता है, अपने हर बंदे का नेचुरल तरीका होता है ज्वाइनिंग करवाने का, रिलेशन बनाने का, ठीक है। तो वो बंदे को अपने अंदर वो चीज़ को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, भाई मेरे अंदर वो क्या चीज़ है, मैं या तो प्लान सेंड करके ज्वाइनिंग करवा सकता हूँ, या वॉइस में बेहतर है, या तो कॉल पर बेहतर है। ये आप लोगों को खुद को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है कि आप लोगों ने उनसे पहले क्या करना है, शॉर्ट सीवी ले लेनी है इस्लाम के बाद। इस्लाम के बाद आपने शॉर्ट सीवी लेने के बाद उनसे जो है ना रिलेशन अब किस तरह बनाना है, उनसे पूछना ये भी पूछ सकते हैं सर नेम बताएं। अब वो नेम बताया, उसके बाद ये एज बताइए, एजुकेशन बताइए, सर कोई एक्सपीरियंस है, कभी आपने ऑनलाइन काम किया। वो कहेगा सर नहीं ऑनलाइन काम, हो सकता है वो कहे, ज़्यादातर आते हैं कहते हैं सर किया हुआ है लेकिन धोखेबाजी बहुत हुई है, स्कैम हो, सर बहुत ज़्यादा पैसे ज़ाया किए हैं, इस तरह के फ़लाँ फ़लाँ बहुत इशू आते हैं। तो आप लोगों ने उनका जो है ना वो कुछ चीज़ें हैं वो आप लोगों ने क्लियर कर देनी है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ना स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ, तो 1 मिनट के लिए बस आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोगों ने पर्सन को, नवीद स्क्रीन शेयर हो रही है? जी जी बिल्कुल। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है, उसको ना या तो गूगल मीट पर या किसी भी तरीके से उसको ले सकते हैं, और यहाँ पर ले जाकर आपने उन्होंने एक कुछ दिखाना है। चल, ये देख सकते हैं कि आप लोगों के सामने, अगर ट्रांसलेट ना करने की ज़रूरत नहीं है, ये कि जो फोर्सेज BUSD ना एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम ब्लॉकचेन पर है, जिसका मतलब ये कि ये सिस्टम खुद ब खुद काम करता है, ऑटोमेटिकली काम करता है, एंड नो वन कैन चेंज, इसको कोई चेंज भी नहीं कर सकता, तब्दील नहीं कर सकता, इसको कोई बंद नहीं कर सकता, ठीक हो गया। तो इसके बाद दूसरा ही कि इसको कोई जो बनाने वाला ओनर है वो भी इसको शट डाउन, इसको बंद नहीं कर सकता, ठीक है। तो डेट्स वाई यही वजह बनती है कि ये 100% सेफ़ है, सिक्योर है, कोई भी इसका स्कैम वाला का इशू नहीं है। और दूसरी बात रही, जब तक दुनिया में इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी चलेगी ना भाई नवीद, ये काम करता रहेगा, हमें परेशानी वाली बात नहीं है, कभी किधर भी नहीं, कहीं नहीं भी भागने वाली, ठीक है। पहला प्रूफ आप लोगों ने ये दिखा देना है। दूसरा ये कि मैं काफ़ी सारे पर्सन को दिखाता हूँ कि ये आप लोग उनको जो है दिखा दिया करें। हमारी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, और हमारे जो प्रेसिडेंट है वो भी, उन्होंने भी ये चीज़ रेगुलाइज कर दी है कि हमारे मुल्क में, आपको पता है कि गवर्नमेंट हमारी जॉब्स नहीं दे सकती, ठीक है। लेकिन ये कि अगर फोर्सेज में आप 2000 भी ज्वाइनिंग करवाना चाहें ना एक दिन में, तो वो आप लोग करवा सकते हैं, ठीक हो गया, कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन ये कि गवर्नमेंट के लिए एक जॉब देना वो बहुत ही मुश्किल काम है। ज़रा वेट करिएगा, शायद कोई इंटरनेट का इशू बना हुआ है, एक मिनट इसका। तो उन्होंने, हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे प्रेसिडेंट ने, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, उन्होंने कहा है कि सिस्टम वही, अब ऐसे सिस्टम में आप इन्वेस्ट ना करें, कि ऐसे सिस्टम में आप लोग जो है ना इन्वेस्ट ना करें जहाँ पर किसी ओनर का बैंक हो, कंपनी का बैंक हो, ठीक हो गया। तो इस ऐसी वेबसाइट या ऐसी कंपनी में, ऐसे प्लेटफॉर्म पे आप हर चीज़ जो है ना वो इन्वेस्ट ना करें। लेकिन ये कि यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर कोई बैंक नहीं है, ठीक है। तो बस ये ओपन होने लगा है, आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। इसमें डिसेंट्रलाइज सिस्टम का, ब्लॉकचेन का, क्रिप्टो का, हर चीज़ का जो है ना वो जिक्र किया गया है, ठीक है। तो ये आप लोग जो है चेक कर सकते हैं, ज़रा आप लोगों के सामने है। ये आप किसी भी पर्सन को जो है ना, जी 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 हम नवाज, नेक्स्ट पर्सन को कैसे इतना मुतमइन एक नहीं है कि मेरे दोस्त है ना, उन्होंने ऑलरेडी ये रिसेंट आवाज़ कट रही है, किया आप आवाज़ कट रही है आपकी। कि उन्होंने इन्वेस्ट किया था उधर, तो आफ्टर 1 मंथ यानी कि ना वो काम किया है, तो वो बाद में ब्लॉक हो गया है। तो हम अच्छा, अगले पर्सन को कैसे एग्री करेंगे, इतना उसे ना स्कैम नहीं देखिए, है ये। ठीक है मैं बताता हूँ। अब ये जो चीज़ मैंने दिखाई है,
आप लोगों ने क्या करना है, उसको गूगल मीट पर ले लेना या जूम ऐप का लिंक सेंड कर देना है, ठीक है। तो आप लोगों ने उसको खुद ये चीज़ दिखानी है सर्च करके, भाई ये चेक करें, ठीक हो गया। उसके बाद ये जिस तरह के आपके सामने अगर उसको ट्रांसलेट करके ये बताओगे तो यहाँ पर वाज़ह गूगल बता रहा है, कोई स्क्रीनशॉट नहीं है कि ये सिस्टम हमेशा चलने वाला है, कभी बंद नहीं होने वाला। तो भाई इससे ज़्यादा प्रूफ हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये उन बंदों के लिए जो कहते हैं कि सारी कंपनियां भाग जाती हैं 100 मामला इस तरह, उनके लिए ये बेस्ट प्रूफ है, ठीक हो गया। तो इस तरह करना है। दूसरा नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है कि अगर आप लोगों को नॉलेज ज़्यादा नहीं है तो आप लोगों ने क्या करना है, एक 3 बजे सेशन होता है, या तो टीम वॉरियर का ज्वाइन करवा दें या गर्ल टीम का ज्वाइन करवा दें, जिसका मर्जी आप करवा दें, ठीक है। एक 3 बजे सेशन होता है, एक शाम को 7:30 बजे होता है। जो मर्जी उनको उनसे पूछ लेंगे सर या मैम आप कब फ्री हो गए, मैं आप ना आपकी लाइफ के आपके मुझे पर्सनल जो 40 मिनट चाहिए, अगर आप अपनी फ्यूचर के साथ सिंसेयर हैं, मुस्तकबिल के साथ, तो अपने 40 मिनट आप हमें दे दें, ठीक है। तो क्या क्या आपने कहना है कि सर या मैम आपने मेरे कहने पर एक दफ़ा जो है ना मीटिंग को अटेंड कर लें, सेशन को अटेंड करें, इंशाल्लाह आपके सारे डाउट्स हर चीज़ आप लोगों की क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल उसको लिंक दे देना जब टाइम हो, तो जब वो ज्वाइन करेगा आपने उससे एक बार पूछ लेना है कि सर मैम आप क्या मीटिंग आप ज्वाइन होगी, आपको आवाज़ हर चीज़ क्लियर आ रही है, तो कहेंगे जी सर मैम आ रही है, चलें मैम या सर आप मुझे जो है ना सेशन को अटेंड करके उसके बाद मेरे से रब्ता करिएगा, अगर कोई भी सवाल हुआ तो इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूँगा, ठीक है, सिंपल। उसके बाद जो सवाल होगा वो क्लियर कर लेना, इसके लिए लर्निंग ज़रूरी है। अगर वो कहेगा कि सर अकाउंट नंबर दें या आगे प्रोसीजर क्या करना है, मुझे काम अच्छा लगा है, आपने उसको जो है ज्वाइन करवा देना, ठीक हो गया, सिंपल। चले नवीद भाई, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आपका जो सवाल का जवाब मिल जाए। इसके अलावा कोई सर? नहीं सर, थैंक यू सो मच। चलें, बहुत शुक्रिया। जी नेक्स्ट मैम नादिया, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? काइंडली अपना माइक अनम्यूट करिएगा जल्दी से। जी जी सर, आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। जी मैम सर कैसी हैं मैं तो आप? क्या सर, ठीक है। जी मैम इसकी बताएं। ना फीस ज्यादा, मैंने कहा इसकी फीस ज्यादा करनी पड़ेगी ऐसा, तो ये फिर वो जिसकी कम कीमत हो उसे कोई नहीं लेता। दोबारा बोलिएगा। मैंने मैम आपकी कोई आवाज़ नहीं नहीं करता। आ रही, आपकी आवाज़ कभी कम हो रही है कभी ज़्यादा हो रही है। चलें सर। आप बताएं, आप बताएं, इधर रखे माइक, इधर रखे ना, आप बताएं। नहीं मैम सॉरी, आपका मुझे अगर टेक्स्ट कर देती हैं तब तक मैं दूसरे से पूछ लूँ, आप अपना सवाल जो है टेक्स्ट कर दें, ठीक है। आ, जी मैम सबा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मैम सबा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो अपना माइक जो है अनम्यूट करिएगा। जी बताइएगा मैम, अपना आपका क्या सवाल है, क्या इशू आ रहा है आपको? हाँ जी, आवाज आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है। मैंने मीटिंग ज्वाइन करी, दानिश का रहा तो थोड़ी देर बाहर गया। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा कोई सवाल वगैरह है तो पूछ लें आप। नहीं, मैं सुन रही हूँ, अगर मुझे कुछ पूछना होगा तो फिर मैं आपको। ठीक है। जी मैम जैनब, अपना माइक अनम्यूट करिएगा। मैम जानिब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? चलिए शायद मैम को मेरी आवाज़ नहीं आ रही। जी मोहम्मद सुबहान, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? काइंडली अपना माइक अनम्यूट करिएगा अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है। मैम नादिया, आपके सवाल ये है कि इसकी इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा कर दी जाए। मैं तो ज़्यादा नहीं कर सकता ना, ये तो डॉलर और बीएनबी के पर डिपेंड करता है कि वो क्या रेट चल रहा है, उसी हिसाब से होता है। तो ये इन्वेस्टमेंट इतनी कम नहीं है कि 3,000 है, लोग तो 3,700 लगाने में परेशानी होती है, तो आप कहती हैं ज़्यादा कर दें, ये मेरे बस की बात नहीं है मैम, ठीक है। तो ज़्यादा हो जाएगी तो आपसे तो ज्वाइनिंग एक भी नहीं होनी, ठीक है। जी हसन, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी। हाँ जी सर, कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं नहीं नहीं। चलिए ठीक है। शहरोज़, शहरोज़ आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी सर, आ रही है।
अस्सलाम वालेकुम सर। जी खुला ही रहने दे माइक। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, सर जी कैसे हैं आप सर? हमारी ट्वीट कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, क्या क्वेश्चन है आपका? सर फिलहाल तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? अरे हद हो जी गई जी। है। लोगों को इतने सारे क्वेश्चन आते हैं और मुश्किलात का हल मेरे ख्याल में यहाँ पर किसी को भी नहीं है। चलें चलें, ठीक हो गया, चलें, बहुत शुक्रिया। जी जी नवीद भाई, कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मेरा एक क्वेश्चन और है। जी जी पूछ लें। सर मैंने इस बारे में ये कंफर्म करना था कि अगर किसी पर्सन ने ज्वाइन करना है हाँ तो उस हाँ पर्सन को हम ग्रुप में ऐड किए बगैर हम टीम का हिस्सा बना सकते हैं, यानी कि अगर सेशन हो रहा है तो उसको लिंक सेंड करके ज्वाइन करवा सकते हैं। हाँ, सेशन जो है ना, दरअसल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसके लिए जो है ना वो अलग से रखा जाए, ठीक है। लेकिन ये कि वो ज्वाइन कर सकता है, उसको इस तरह पता लगेगा कि यार ये वाकई हार्ड वर्किंग है, ये सेशन दे रहे हैं बाकायदा, अच्छा टीचर ट्रेन करते हैं, तो मुझे ज्वाइन कर लेना चाहिए। सेशन नहीं की जाती तो हम उनको कह देते हैं कि ये सेशन हो रहा है हमारा, जी तो उस जी। दौरान आप क्वेश्चन आंसर उनको ज्वाइन करवा दें इनको टीम के अंदर। टीम के अंदर नहीं आप करवा सकते, ना ही ग्रुप के अंदर अलाउ है, आप सेशन में उसको बिठा सकते हैं। चले बेहतर है। हाँ अच्छा, चलें, आप लोगों के क्वेश्चन जो है ना ख़त्म हो चुके हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, ज़्यादातर बेसिकली ये सारे पर्सन के लिए मैंने वीडियो बना रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप लोगों के नई सवाल बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, मैं बताता हूँ आप लोगों को। अच्छा मुझे ये बताएं कि हलाल हराम के हवाले से किसी को कोई सवाल आ रहे हैं? बार बार पर्सन पूछ रहे होंगे यार इसका जवाब नहीं आ रहा अथेंटिक। जी, हलाल और हराम के हवाले से इसके बारे में कोई सवाल आ रहे हैं? जी जरनोश आ गया कि नहीं? मैंने कहा था आप लोगों के माइंड में सवाल नहीं आ रहे, मैंने कहा भी था लिख लें आप, ताकि बाद में टाइम के टाइम नहीं याद आता ना चीज़ का। चलें, हमारे दरमियान सर समीर आए हैं। सर समीर, आपका कोई क्वेश्चन है तो कर ले, मैं ताकि अपना कंटिन्यू करने लगाऊं, फिर बाद में टाइम नहीं मिलेगा। अपना माइक अनम्यूट करिएगा सर समीर। चलें, सर समीर, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ चलें, शायद सर की तरफ की नेटवर्क का इशू है। चलें, अब ये कि मैं आप लोगों को पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो हलाल और हराम के हवाले से, जब कोई पर्सन आता है वो कहता है कि ये तो हराम है, ठीक है, ये हराम है, ये हमें नहीं करनी चाहिए। अब हराम के हवाले से कुरान पाक में दो तीन चीज़ें बताई गई है। वो क्या है? कोई भी कारोबार है ना, कोई भी बिज़नेस है, उसमें अगर कोई झूठ या फ्रेब, कोई धोखेबाजी की जाए, ठीक हो गया, और झूठ बोला जाए तो वो जो है ना हराम के हवाले से आ जाता है, हराम करार होता है, ठीक है। दूसरी बात है कि उसमें सूद हो, ठीक है, सूद हो। अगर जिस तरह के मैंने 100 रुपये लिया, किसी से भी लिया है, एक हफ्ते बाद उसने कहा भाई मुझे वापस करना है। अब ये कि वो जब वापस वो कह रहा है कि भाई मुझे वापस करना, तो वो 120 रुपये ले रहा है, ठीक है। अब ये कि लिया मैंने 100 रुपये था, लेकिन ये कि वो सूद समेत वापस ले रहा है, 20 रुपये ऊपर ले रहा है, वो जो 20 रुपये ऊपर है वो सूद होता है, ठीक है। तो इस तरह ये जो चीज़ है इसको भी हलाल नहीं दिया गया, ये भी हराम के आता है, ठीक है, ज़िम्मे में आता है। अब ये कि तीसरा क्या है कि जिस तरह के कोई भी मतलब ये कि मेहनत के बगैर पैसा कमाना, ठीक है, जिस काम में मेहनत वगैरह ना हो, तो उसको भी जो है ना इसमें कहा जाता है। अब बेसिकली क्या है कि पहला हमारा सवाल, लोग कहते हैं, मेरे पास भी काफ़ी सारे इशू आते हैं, बेसिकली मेरा मेन फोकस इसी पर था, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ मैं बताऊँ। तो बेसिकली क्या है कि हमारा जो इसका ऑथेंटिक जवाब है, आप लोगों ने क्या करना है कि मिसाल है कि वो कहता है यार ये हराम है, आपने कहना है कि भाई क्या दलील है आपके पास, इसको आप हराम कह रहे हैं, ठीक है। अब अपने उससे सवाल पूछने हैं, अब भाई आप मुझे बताएं आप हराम कह रहे हैं ना, तो सर आपने कहाँ पर पढ़ा है, कहाँ पर सुना है कि ये हराम हो गया, ये हलाल हो गया, सर मुझे दलील दीजिएगा। अब वो कहेगा कि सर आप ये भी पूछ सकते हैं कि सर मुझे बताएं कि किस हवाले से ये हराम है। वो कहेगा कि सर इसमें जो है ना वो जो बैठे बैठे पैसा आता है ना सर, इसमें जो बैठे बैठे, पहले मैं आप लोगों के 3 पॉइंट्स क्लियर कर दूँ, ये बिल्कुल हराम नहीं है, बिल्कुल हराम है और बिल्कुल सेफ प्लेटफॉर्म है। मैं बताता हूँ किस तरह। अभी देखें, पहला जो होता है हराम का वो ये होता है कि उस किसी भी चीज़ में सूद होना, काम होना, सूद वाला वो हराम होता है। अभी ये कि देखिए जिस तरह के हमारा ये फोर्सेज है, ये हमें 100% देता है,
ठीक है। हमें ये 100% देता है। कभी आप लोगों ने देखा है कि ये हमें 120% दे दे, 130% दे दे, 80%, 90, 70%? नहीं, 100% है तो भाई 100% मिलना है। तो कभी 105 नहीं होगा, कभी 110 नहीं होगा, ठीक हो गया। अब दूसरी बात ये है कि जिस तरह की अगर हमें ज्वाइनिंग पर $5 लिखे हुए हैं तो भाई हमें $5 ही मिलने हैं, ठीक है। हमें $5 मिलने हैं, हमें 10, 6, 7, 4 नहीं मिल सकते, 5 है तो 5 ही मिलने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होगी क्लियर, ठीक है क्या। जितनी इन्वेस्टमेंट है भाई उतनी लेनी है। अब ये कि मिसाल कोई बंदा आता कहता है कि यार धोखेबाजी बहुत हुई है, ठीक है, और ये कि इसमें झूठ भी बोला जाता है, फ्रेब है। अब देखिए एक मिसाल है कि कोई बंदा आप लोगों को पैसे नहीं देना चाहता, ठीक है, आप लोगों को पैसे नहीं देना चाहता। आपने क्या करना है कि सर या मैम आप इस तरह करें, बाइनेंस का अकाउंट बनाएं, वहाँ पर जाएं, वहाँ से डॉलर्स खरीद कर और मेरे लिंक से आईडी एक्टिवेट कर लें, ठीक है। आप मुझे पैसे ना दें हरगिज़, ठीक हो गया। इस तरह ये कि आप लोगों को पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग उसको भी गलत किरार देते हैं। अब क्या कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियाँ होती हैं वो क्या करती हैं कि जब हम कोई प्रोडक्ट्स मंगवाते हैं ना, जब ज्वाइन करते हैं तो प्रोडक्ट्स मिलती हैं, वो क्या होता है कि दिखने में कोई बताते हो रहे हैं और जब चीज़ आती है वो कोई और हो जाती है, ठीक हो गया। इस तरह की जब वो आती है तो कभी टूटी आ जाती है, कभी ख़राब आती है, कभी थोड़े दिन के लिए चलती है और उसके बाद नहीं चलती, ठीक हो गया। तो इस तरह ये कि वो लोगों से धोखेबाजी कर रहे हैं, चीज़ क्या दिखाते हैं और बाद में निकलती क्या है, ठीक है। इस तरह ये कि एक मिनट वेट करिएगा, मैं नवीद भाई आपसे पूछता हूँ। अब ये कि कभी आप लोगों ने ये देखा है कि फोर्सेज में कभी डॉलर हल्का निकल आया हो, फटा निकल आया हो, टूटा निकल आया हो, या 2 नंबर निकल आया? नहीं, क्योंकि ये डिजिटल करेंसी है, इसमें तो स्कैम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक हो गया। अब ये दूसरी बात है कि सूद वाला तो क्लियर हो गया, मतलब इसमें सूद वगैरह नहीं है, दूसरे के धोखेबाजी फ्रॉड कुछ भी नहीं है भाई। पेमेंट ना दे, बेशक बाइनेंस पर जाएं, डॉलर खरीद कर आईडी एक्टिवेट कर लें। अब ये कि क्रिप्टो को लोग कहते हैं, ट्रेडिंग को कहते हैं, ये भी हराम है। अब ये कि देखिए एक मिसाल है, बंदा $500 की ट्रेडिंग लगाता है, वो खुद से लगा रहा है ना। अब नवीद सर ने ज्वाइन किया, मैम नादिया ने, रशना ने, शरोज ने, समीर ने ज्वाइन किया, क्या इनके घर जाकर हमने इनके ऊपर वो बंदूक तान कर इनको ज्वाइन करवाया? नहीं, इन्होंने खुद अपने हाथ से पेमेंट की है, खुद डिसाइड किया है, खुद अपनी आईडी एक्टिवेट की है अपने हाथों से। तो इसमें धोखेबाजी वाली बात ही नहीं हुई, ठीक है। देखिए किसी को कन्वेंस करना, फोर्स करना, ये भी अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। आपका सिर्फ एक काम बंदे को इन्विटेशन देना, उसको कहे भाई ये मेरे पास बिजनेस है, मेरी यहाँ पर लाइफ चेंज हुई है, आप भी लाइफ चेंज कर सकते हैं, इस तरह के हेल्प कर रहे हैं आप लोगों की, ठीक है। अब ये दूसरी बात ये कहते हैं कि ये आप जो यार बैठे बैठे पैसा कमाते हैं ना, मतलब ये 60 लोगों की टीम बना ली, 100 लोगों की टीम बना ली, उसके बाद बैठे रहना, कोई मेहनत नहीं, भाई ये जो पैसा आ रहा है ये हराम किस्म का। नहीं, ये हराम नहीं। अब देखो मिसाल है, मेरी 70 लोगों की टीम होने वाली है, क्या ये मेरी मेहनत नहीं हो रही, ठीक है, क्या मेरी ये मेहनत नहीं हो रही? आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, क्या मेरी, आप लोगों ने देखो ना, कोई भी मौलवी आता है ना मस्जिद में, उलमा, कोई भी मुफ्ती साहब आता है, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर वो 1 घंटा भी बोलता है ना तो वो हज़ारों लाखों में पैसे लेकर चला जाता है, ठीक है। अच्छा, क्या मेरा माइंडसेट नहीं चल रहा, क्या मेरी एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही, कैपेसिटी वगैरह ख़त्म नहीं हो रही? तो इसी तरह ये है कि क्या यहाँ पर मैं मेहनत नहीं कर रहा, आप लोगों को समझा नहीं रहा। अब ये है कि गलत बात तब है कि मसलन कि नवीद साहब मेरे लिंक से ज्वाइन हुए हैं, ये मेरे पर डिपेंड होकर आए कि यार ये सर मुझे कामयाब करेगा, ये बंदा मुझे कामयाब करेगा। अब ये कि मैं इसको रिप्लाई नहीं करता, इसको बात ही नहीं इससे करता, इसके सवालात के जवाब नहीं देता, आप लोगों को बाकायदगी की सेशन या गाइडलाइंस नहीं देता, तो ये मेरी हलाल कमाई में नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि एक बंदा आप पर ट्रस्ट करके आया है, अब आपने उसका ट्रस्ट तोड़ रहे हैं, अब वो आप पर डिपेंड होकर, अब आप उसको टाइम नहीं दे रहे तो गलती आपकी है, ठीक है, वो हलाल में चीज़ नहीं आएगी। अब ये है कि जिस तरह आप इसकी एग्जांपल दे सकते हैं कि जिस तरह कि आपको पर्सन ये सवाल करे कि यार बैठे बैठे पैसा आता है, ये तो आप लोगों की चीज़ क्लियर होगी ना कि हम बैठे बैठे पैसा नहीं कमा रहे, आप लोगों को मेहनत हो रही है, टीचर ट्रेन टीम को भी देखना पड़ता है, उनको भी कामयाब करना पड़ता है, अपना भी देखना पड़ता है, ठीक हो गया। आप इस तरह कह सकते हैं कि जिस तरह एक दादा है हमारा बड़ा होता है कि वो कोई भी फल लगा गया, आम का दरख्त लगाया उसने, 3 से 5 से 6 दिन, साल, जितने भी 7 साल हो गए हैं, वो जो है जब उन्होंने दादे ने उनको पानी लगाया, हर चीज़ की, लेकिन जब फल खाने की बारी आई ना तो दादा दुनिया से चले गए। अब क्या है कि उसके जो बेटे होंगे, पोते होंगे, इसको तो फिर फल नहीं खाना चाहिए क्योंकि दादे ने सारी मेहनत की। इस तरह लोग क्या कहते हैं, भाई जी ज्वाइनिंग टीम बना लेते हैं, उसके बाद बैठे रहते हैं, कोई काम ना कार, नहीं जी ये काम नहीं हो रहा, क्या ये शुगर मिला हो रहा, चिल हो रहा है, नहीं। इसी तरह के उनको भी फिर नहीं खाना चाहिए। दूसरी एग्जाम्पल आप ये कह सकते हैं कि सर जिस तरह के हमारे बड़े किसी ने प्लाजा खड़ा कर दिया, बिल्डिंग बना दी, हॉस्पिटल बना दिया, कोई घर बना दिया, कोई मकान बना दिया, अब उसको जब वो कि दादा उसका किराया ले रहा था
ठीक है, ज़्यादा उसका किराया ले रहा था। अब ये कि हुआ कि खुदा ना खासा दादे की डेथ हो गई है, अब वो चलेंगे दुनिया से। अब क्या है कि उसके जो पोते पोते अजीज़ वगैरह, उनको फिर किराया नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने पैसे लगाए हैं, उसने जो है ना मकान बनाया है, सारा कुछ उसी का है। तो ये बैठे बैठे हम क्यों ले रहे हैं, रहने देते हैं हम फिर। ठीक है, ये तो हराम होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक हो गया। और दूसरी बात यही बिल्कुल है, इसी तरह इसके जो है अथेंटिक जवाब यही हैं। ठीक हो गया। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसमें सूद का भी क्लियर हो गया होगा। फ्रॉड वगैरह भी हम इसमें नहीं करते। कोई पर्सन अपनी अपनी मर्ज़ी से ज्वाइन होता है, किसी को पकड़ के नहीं करते। और तीसरी चीज़ ये कि जिस तरह के आप लोगों ने देख लिया है कि इसमें कोई बैठे बैठाए अर्निंग नहीं होती, मेहनत करनी पड़ती है। ठीक हो गया, टीम बनानी पड़ती है। जी नवीद भाई, आप पूछिएगा। इरफान भाई, मैंने ये पूछना था, जो फाइनेंस अकाउंट का बोल रहे थे कि अगर कोई बंदा पेमेंट के लिए अगर कहता है कि यार ये फ्रॉड है, ये वो है, जो आपने फाइनेंस अकाउंट को बोला, तो वो जरा रिपीट कर देंगे मुझे? दरअसल ये कि वो ना जैसे ही अ, दरअसल नवीद भाई, बात ये है कि वो ना प्ले स्टोर से जिस तरह का टोकन बॉकेट इंस्टॉल करवाया है, वो भी बिनांस का एक प्ले स्टोर है। ठीक है, हाँ चले, ये भी यार मुझे सवाल याद आ गया। लोग पूछते हैं काम क्या है, हाँ बार बार पूछने के अलावा भी पूछते हैं कि यार काम क्या है। इसमें दो काम है। आप लोगों ने सबसे पहले टीम, ये नहीं कहना बंदे जोड़ने वाला काम है, बंदे फंसाने वाला काम है। ये क्या, ये बंदे फंसाने वाला है? नवीद भाई, एक मिसाल है कि आप बेरोज़गार हैं, आपको हमने ज्वाइन करवाया, आप कुछ भी नहीं करते थे, आप घर वालों में फ्री थे, बोझ बने हुए थे, आपको गालियाँ पड़ती थी, आप हमारी वजह से महीने का 20,000 कमाना शुरू कर दिए। क्या आपको ये फंसाया गया है कि आपकी हेल्प की गई, आपको रास्ता दिखाया गया? जी जी, बिल्कुल हेल्प की गई है, बताएगा हेल्प एक की गई है। गाइडलाइन। इसी तरह की हमारी टीम बनाने का मकसद क्या है, विजन क्या है, कि लोगों में जो है ना, वो जिनको बेरोज़गार हैं, जिस तरह के लोग कहते हैं यार फिर तो बहुत एजुकेटेड लोग पढ़े हुए हैं, उनको नहीं पता कि ऑनलाइन काम हो रहा है। देखिए, अब लोग फंसे हुए हैं, लोग बड़े परेशान हैं, लोगों को समझ नहीं है, लोगों के साथ धोखेबाजी बहुत हुई है, तो वो अब ट्रस्ट करते ही नहीं है किसी न किसी चीज़ पर, किसी बंदे पर नहीं करते। कहते हैं यार जहाँ पर लगे हुए हैं भाई, लगे हुए हैं, आप भाई अपना काम करें, मैं ज्वाइन नहीं करने वाला। ठीक हो गया। इस तरह के बेसिकली आप लोगों ने काम पूछे। पहली बात आप लोगों ने क्या कहनी है, सर यहाँ पर जो काम होता है ना, वो बेसिकली बाइनेंस का काम होता है। ठीक है, बाइनेंस का डॉलर जो है ना, वो बड़ा एक्सचेंजर है। ठीक है, BUSD जो है बाइनेंस का डॉलर, उसकी हम मार्केटिंग करते हैं, जो कि डिजिटल करेंसी है, उसकी मार्केटिंग करती है, पहला काम। दूसरा काम मेन जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग है, नेटवर्क बनाना। आपने नहीं कहना बंदे फंसाने वाला काम, बंदे जोड़ने वाला नहीं, ये गलत होता है। आप लोग कहते हैं कि सर नेटवर्क मार्केटिंग करनी होती है, नेटवर्क बनाना होता है, सिंपल नेटवर्क अपना क्रिएट करना होता है। ठीक है, अपनी टीम बनानी होती है। अब टीम का क्या फ़ायदा है? जिस तरह के सर उससे 2 सवाल पूछेगा, सर आपने कभी रेस्टोरेंट पर खाना खाया, सर मुझे ये बताएं कि वहाँ पर एक बंदा होता है कि काफ़ी सारे, कहेगा काफ़ी सारे। सर वो टीम वर्क काम कर रही है कि नहीं कर रही? अगर वो सारे बंदे ना आए तो क्या उसका जो ओनर है बनाने वाला रेस्टोरेंट का, क्या वो चला पाएगा अकेले को? नहीं सर। सर हॉस्पिटल है, वहाँ पर नर्सिस, हॉस्पिटल मुख्तलिफ़ किस्म के डॉक्टर होते हैं, क्या वो हॉस्पिटल चलेगा एक दिन भी उनके बगैर? नहीं सर। सर कॉलेज यूनिवर्सिटी है, क्या टीचर उस्ताजा के बगैर चल पाएगा? नहीं सर। सर दुनिया में कोई भी काम है टीम के बगैर है ही नहीं पॉसिबल। जब उसका ये पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करेंगे ना टीम वाला, तो बंदा कहेगा यार ये वाकई बंदा बात सही कर रहा है कि टीम के बगैर कोई भी काम पॉसिबल नहीं है। ठीक हो गया सर? बाकी आपका बैलेंस वाला था, वो जो है ना वहाँ पर अकाउंट बनाना पड़ता है, वो थोड़ा सा ना डिफ़िकल्ट है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ना ट्रेडर्स बैठे होते हैं, एक्सचेंजर, वहाँ पर उनको वो सेंड किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर उनको, वहाँ पर उनको भी पेमेंट सेंड करनी होती है। ठीक है, पेमेंट सेंड करके वहाँ से जो है ना, वो उनसे डॉलर अपने अकाउंट में मंगवा लिया करते हैं, ट्रस्ट वॉलेट में, टोकन बॉकेट में। ठीक है, तो सर वो जो है ना, इंशाल्लाह मैं सून उसका फ्यूचर रखूँ, अपना सेशन रखूँगा, तो वहाँ पर आप लोगों को उसका यूज़ करने का तरीका इंशाल्लाह मैं बताऊँगा। ठीक हो गया? जी सर, ठीक हो गया, थैंक यू। हाँ जी। तो बाकी यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें। नहीं सर, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है अब। ठीक है, हाँ चलिए, एक सवाल और याद आ गया, सुन लें ये भी। कुछ लोग कहते हैं कि सर यहाँ पर ना, जी अली रज़ा कुछ कहना चाहते हैं आप? अली रज़ा, मेरी आवाज़ आ रही है? चलिए, शायद वैसे ही सर ने खोल लिया।
अच्छा, दरअसल कि कुछ लोग कहते हैं कि सर इसमें प्रोडक्ट नहीं है, वो चीज़ ये भी सुन लें हलाल हराम के हवाले से। कहते हैं कि सर जिसमें प्रोडक्ट ना हो ना, जिसमें कोई चीज़ ना हो, प्रोडक्ट मतलब ये कि आप सुनते हैं अशिया वगैरह ना हो तो हराम होती है। अब ये है कि अब अगर आप लोगों से पूछता है कोई बंदा कि इसमें प्रोडक्ट क्या है, आप लोग कहेंगे यार प्रोडक्ट प्रोडक्ट कोई भी नहीं है, टीम बनानी होती है बस। नहीं, ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो है ना हमने बेसिकली टीम हमारा जो यहाँ पर प्रोडक्ट है वो डिजिटल करेंसी है। ठीक है, बाइनेंस का डॉलर है वो प्रोडक्ट है। जब भी आपसे कोई पूछे कि इसका बाई प्रोडक्ट क्या है, बाई प्रोडक्ट बताओ, आप लोगों ने क्या कहना है, भाई आप लोग इसको किस तरह कह रहे हैं कि इसका प्रोडक्ट नहीं है। सर इसका जो बाइनेंस का डॉलर है वो इसकी प्रोडक्ट है। ठीक है, जिस तरह के बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा कि प्रोडक्ट कंपनी में क्या होता है कि जब किसी पर्सन को हम ज्वाइन करवाते हैं तो उसको उसके बदले में शॉपिंग होती है, उसके बदले में उसको प्रोडक्ट दी जाती है। वो कहते हैं कि भाई या तो खुद इस्तेमाल कर लो या इसको सेल कर दो, लेकिन हमने यहाँ पर ख़रीद के देना होता है अपने जो न्यू मेंबर होते हैं, जिनको ज्वाइन करवाना होता है उनको वो ख़रीद के देते हैं। ठीक है, ताकि वो अपनी आईडी एक्टिवेट कर सकें। ठीक हो गया। तो ये है कि